13 प्रकार की चारित्र की मैं वंदना, 13 प्रकार के चारित्र धर्म की मैं वंदना करता हूं। हमारे जैन आगम में, बोलो हमारे जैन आगम में चमड़े की वंदना नहीं की गई। बोलना, हमारे जैन आगम में चमड़े की वंदना नहीं की गई है। हमारे जैन आगम में चारित्र धर्म की, जैसा चमड़ा हमारा है वैसा चमड़ा आपका भी है, हमसे अच्छा भी हो सकता। जैसे बाल हमारे हैं वैसे बाल आपके हैं, जैसे हाथ पैर आपके हैं वैसे हाथ पैर आपके हैं, है ना। लेकिन तुम्हारे, है ना, तुम्हारे जो पैर हैं और हमारे क्या हैं, चरण हैं। साधु के चरण होते हैं और श्रावक के पैर होते हैं चरणोदक, है ना। इन्हीं के ना साधु के चरण अच्छे हैं, आचरण अच्छे हैं, इसलिए चरण, क्या आचरण अच्छे हैं इसलिए चरण नहीं पूजे जाते हैं। क्या पूजा जाता है, जोर से बोलो, क्या चरण नहीं पूजे जाते हैं, आचरण की क्या होती है, शरीर की वंदना नहीं होती है, संयम की वंदना होती है ना, संयम की आराधना होती है। चेहरा बदल सकता है, बोलो, साधु का चेहरा बदल सकता है, लेकिन साधु का चारित्र चेहरा बदल सकता है। क्योंकि जब बाल बड़े हो जाते हैं तो भरा भरा चेहरा लगता है, और जब केसलोंच हो जाती हैं तो इतना सा चेहरा हो जाता है, पहचान नहीं पाते हैं, अरे यही है ना, वो महाराज जी कहां गए जिनकी दाढ़ी थी। साधु का चेहरा बदल सकता है लेकिन चारित्र नहीं बदल सकता है। हम उनके स्नान मूल गुण की वंदना कर, ये मत कहो महाराज कितने सुंदर लगते, ये मत कहो कि महाराज कितने सुंदर लगते हैं, ये कहो हम आपकी स्नान मूल गुण की वंदना करते, अदंत धावन मूल गुण की हम वंदना करते। नमो सिद्धाणम। अदंत धावन मूल गुण की हम क्या करते हैं, वंदना करते हैं हम आपकी, है ना। इस प्रकार क्षिति शयन, ये मत कहो कि महाराज जमीन पर बैठे हो, हम क्षिति शयन नाम के मूल गुण की हम वंदना करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम आपके तप धर्म की क्या करते हैं, कौन से धर्म की, मेकअप की नहीं, कर्म का कल्ला। हम आपके, बोलो, हम आपके तप धर्म की वंदना करते, और ये कर्म का कल्ला बोल रहा हम आपके मेकअप धर्म की। मेकअप कौन सा धर्म है, अरे तप करे, केसलोंस करेगा तो चेहरा चमक जाएगा, और वो जेंटस ब्यूटी पार्लर में जाएगा 5,000 से नंगा करके पहुंचाएगा वो। और कुछ नहीं, जेंटस ब्यूटी पार्लर में बता देता हूं, थोड़ा सा पाउडर डालने के, तकिया लेके ऐसे ऐसे रगड़ने का 10 मिनट तक, बस वो तेल लगा के बाहर निकाल आने का, हो गया जेंटस ब्यूटी पार्लर। मैं पहले ब्यूटी पार्लर का काम नहीं करता था, यही और है क्या। अरे किसको देखना, कौन तुमको, आदमियों को आज खुद को देखने के लिए समय नहीं है, आदमी को खुद को देखने के लिए समय नहीं है। ऐसे तैयार हो के आते, ऐसे कपड़े पहन के आते, ऐसा पाउडर लगा के आते हैं, ऐसे परफ्यूम दिए हुए क्या दुनिया भर का डाल के, जैसे भगवान महावीर स्वामी के विपुलाचल समोषण पे जा रहे हो, वो असंख्यात जीव हो। और यहाँ मंदिर करने आया तो पता चला कि मंदिर का माली भी नहीं मिला, कर्म पर हाथ रख के बैठे, कोई मिला ही नहीं। इतना श्रृंगार करके आया, 2 घंटे तक श्रृंगार किया, कोई मिला ही नहीं। अरे बीतरागी भगवान के सामने क्या तैयार होना, यहाँ भावों की विशुद्धि की क्या है। हमारा जैन आगम चमड़े की पूजा नहीं करता, हमारा जैन आगम, बोलो, हमारा जैन आगम चारित्र धर्म की क्या करता है, चारित्र धर्म की वंदना करता है। मेरा एक शहर में प्रवेश हुआ, चातुर्मास के लिए प्रवेश हो रहा था, ध्यान रखना, चातुर्मास को प्रवेश हो रहा था। तो चूंकि अभी तो ये मैदान क्या हो गया है, साफ हो गया है। देखो ना इधर, ये मैदान क्या हो गया है, ये साफ हो गया है। किसी ने झाड़ू मार के नहीं झड़ाए, ये तो समाज में रह रह के क्या हो गए हैं,
इतने अनुभव आए, इतने अनुभव आए, बोलो ना, साथ तो दो ना। इतना अनुभव आया कि कुछ तो काले से सफेद हो गए, और कुछ बेचारे जो कमजोर थे ना कंपनी के, वो बेचारे मैदान छोड़ के ही, जितने पक्के थे कि हम नहीं छोड़ेंगे चाहे कितने भी कड़वे कड़वे अनुभव हो, कुछ तो सफेद हो गए, कुछ ने तो रंग ही बदल लिया। इतने अनुभव आए। बाल उस समय ज्यादा थे, तो दो लोग तो जुड़े ही रहते हैं, फोटोग्राफर, वीडियो वाला। उसके बाद तो कुछ बाल इधर उधर बिखरे होंगे, तो मैं रूम से बाहर निकलने वाला था, तो बोले महाराज जी 2 मिनट रुको ना, हमको अंदर ले लिया। बोले महाराज जी 1 मिनट। उन्होंने क्या पाड़ दिए, है ना, भांग पाड़ दी। भांग, हाँ, भांग भी बोलते हैं, मांग भी बोलते हैं। उन्होंने पटिया पाड़ दिया। मैंने तुरंत रोक दिया, ऐसा नहीं होना, और मैंने पीछे लिया और मैंने सब बिखार दिया। बोले महाराज जी फोटो वाला है, तुमने ब्याह करवावे जा रहे का, फोटो वाला है तो क्या। समझा दिया तुरंत। राग की भाषा नहीं सीखना। केस लॉन्च करने वाले के लिए साधु का भेष ही ऐसा होता है, साधु का भेष ही अचरजकारी होता है। केस लॉन्च, बताओ, बोलो, लोच, लोच, क्या करना, लोचना। यहां छूट जाते, यहां टूट जाते, वहां छूट जाते। अरे यही तो साधु का, बोलो, यही तो साधु का, यही तो साधु का भेष है। चर्म की पूजा नहीं होती हमारे जैनागम में, बोलो, चर्म की पूजा नहीं होती हमारे जैनागम में। हमारे जैनागम में चारित्र धर्म की पूजा होती है। हमारे यहां रूप की पूजा नहीं होती है, हमारे यहां स्वरूप की। हमारे रूप का अनुभव नहीं किया जाता है, हमारे यहां आत्मा के स्वरूप का अनुभव किया जाता है। इसी राग रंग में रंगना था, तो मैं विकलांग थोड़ी था, मैं भी अपने हाथ से एक अंगी कर सकता था। पर कुंद कुंद स्वामी लिख गए होते कोई मूलाचार में कि प्रवेश के दिन तो साधु कंगी कर सकता है। किस दिन, बोलो ना, प्रवेश के दिन, प्रवेश के दिन कंगी कर सकता है। दाढ़ी मूछ भी अच्छी थोड़ी क्या कर सकता है, फ्रिंच कट नहीं। राग को किंचित मात्र भी स्थान, बोलो ना, राग को, क्योंकि राग कर्म बंध का कारण है। अगर श्रावक तैयार होके नहीं आया है तो वो बेकार है। श्रावक तैयार होके आना चाहिए, उसको बिल्कुल लगना चाहिए कि हम जैन श्रावक हैं, ये इमेज का सवाल है। बिल्कुल तैयार, अच्छे से टिप टॉप होकर के आना चाहिए। अरे क्या करना है, एक टी शर्ट डाल लो, डाल नहीं है तो वो भी क्यों डालना, अच्छे निकालो ना, जो गोदरेज के अलमारी में कपड़े रखे जैसे शादी में सज बज के जाते हो। अरे 10 मिनट को काम है महाराज जी के पास, तो प्रवचन ही तो सुनना और कहीं करना। श्रावक को अच्छे तैयार होके आना, और साधु को बिना तैयार के ही साधु क्या होता है, तैयार होता है। तप का तेज इतना होता है, घड़ी मत देखो शुभ घड़ी निकल जाएगी, घड़ी मत देखो शुभ घड़ी निकल जाएगी। आपने देख ली घड़ी, आई कांटेक्ट में हो आप हमारी, इसलिए वंदना तप की करना, बोलो, वंदना तप की करना। वंदना कभी मेकअप की वंदना नहीं होती है। अरे मेकअप तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, बोलो, मेकअप तो, अरे ऐसा मेकअप होगा, ऐसा मेकअप होगा, 3 लोक की सुगंध से सुगंध, तो सुंदर से सुंदर पदार्थ आकर के तुम्हारे सामने शर्मा जाएंगे, झुक जाएंगे वो। क्योंकि जिस समय किसी जीव को केवल ज्ञान होता है, उनका शरीर अर्ध जलित हो,
उनका पैर कट गया हो, छिन्न भिन्न कर दिया हो, किसी ने मिट्टी डाल दी हो, है ना, किसी ने आग लगा दी हो, कैसा भी शरीर हो गया हो, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद उनका शरीर परमौदारिक समचतुरार्थ संस्थान से युक्त सुगंधित शरीर युक्त होता है और इतना द्वितीय शरीर हो जाता है जिसे देख देख करके लोग मोहित हो जाते हैं, लेकिन उनको देखने के बाद, मोहित होने के बाद भी वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति वहां नहीं कर सकता है। तो मैं आपके अहिंसा धर्म की वंदना करता हूं। मुनि की वंदना करने मात्र से चारित्र धर्म की वंदना हो जाती है और कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जिनके शरीर के उरहार बाजूबंद शोभायमान, जिनके ऊंचे उठे हुए मस्तक देदीप्यमान मुक्तों की मणियों की कांतियों के विस्तार, इंद्र वगैरह जब भगवान की पूजा आराधना करने आते हैं तो वो ऐसे नहीं आते हैं कानों में कुंडल, है ना, सारे आभूषण पहन करके आते शोभायमान। ऐसे तीनों लोगों के इंद्रों के स्वामी हैं मुनियों को, है ना, अच्छी तरह से, है ना, अपने चरण कमलों से नम्रीभूत हुए हैं, जो भगवान के चरणों में अच्छी तरह से क्या होते हैं, नम्रीभूत होते, उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं। ऐसे अत्यंत पूज्य, है ना, निगदन पंचाचारों का कथन करता हुआ मैं उन पंचवेद वाले आचार को नमस्कार करता हूँ। ऐसे इंद्रों के द्वारा अर्चित, इंद्रों के द्वारा पूजित, इंद्रों के द्वारा वंदित में पंचाचार, कितने, है ना, किसके होते हैं, आचार्य के पंचाचार होते हैं। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार। मैं इन पंचाचारों का वर्णन आगे जाकर के कहूंगा। तो ऐसे चारित्र धर्म के द्वारा आचार्य महाराज ने वंदना की, मैं उस चारित्र धर्म की आराधना भी करता हूँ और मैं चारित्र धर्म की वंदना करता हूँ। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने चारित्र भक्ति के अंतर्गत 5 प्रकार के आचार्य परमेष्ठी पंचाचार का पालन करते हैं। ऐसे उन पंचाचारों के भेदों के विषय में बतलाया था कि दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो धर्म है चारित्रम खलु धम्मो, श्रेष्ठ धर्म क्या है, चारित्र ही सर्वश्रेष्ठ क्या है, धर्म है। चारित्र सर्वे सुंदरम, चारित्र धर्म ही सबसे सुंदर जो होता है वह कौन सा धर्म होता है, चारित्र नाम का धर्म होता है। क्योंकि चारित्र के बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। चारित्रम खलु धम्मो, जोसो धम्मो समुत्तड़ि दिठो, मोहखो भीणो परिणामो चारित्रम। अनि चारित्र ही क्या है, धर्म है। सम्यक दर्शन भी धर्म है, सम्यक ज्ञान भी धर्म है। लेकिन चारित्र के लिए धर्म क्यों कहा गया, विशेष रागा भावो चारित्रम, राग के अभाव का नाम क्या है, चारित्र। चारित्रम खलु धम्मो, धर्म क्या है ना, चारित्रम कर, चारित्र ही धर्म है। बोलो चारित्र ही धर्म है। चारित्र के बिना धर्म नहीं होता है। घर में रह कर के व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, घर में रह कर के जीव सम्यक ज्ञान के लिए प्राप्त कर सकता है, लेकिन घर में रह कर के चारित्र धर्म का पालन नहीं हो सकता है ना। क्योंकि घर में रह कर के महाव्रतों का आचरण किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। जहाँ आरंभ है वहाँ संयम नहीं है। बोलो जहाँ पर आरंभ है वहाँ पर संयम नहीं हो सकता। जहाँ पर परिग्रह है वहाँ पर संयम नहीं हो सकता है। जहाँ पर राग भाव है वहाँ पर चारित्र धर्म नहीं हो सकता है। इसलिए चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र के लिए धर्म कहा गया है। लेकिन चारित्र क्या है, रागा भावो चारित्रम, राग का जहाँ अभाव हो जाता है वहीं पर चारित्र की प्राप्ति होती है। उसके साथ साथ ये दिया है कि पंचम चारित्र लाभाए, निश्चित कर्ण वीर भक्ति में कहा पंचम चारित्र लाभाए, 5वां चारित्र ही निर्वाण का कारण है। बोलो 5वां
चारित्र ही निर्माण का कारण है। जितने लोग भी संसार में भटक रहे हैं, बोलो जितने लोग भी संसार में भटक रहे हैं वो चारित्र के अभाव में भटक रहे हैं। जो क्या है, चारित्र के अभाव में भटक रहे हैं। और जितने संसार से मुक्त हो गए हैं वो चारित्र के सद्भाव में ही, चारित्र के सद्भाव में संसार के बंधनों से क्या मुक्त हो गए। महाराज जी के पास लोग आने से किसी से कहो महाराज जी के पास चलो, तो महाराज जी के पास क्यों नहीं आते हैं? महाराज जी के पास आने से क्या लगता है? डर लगता है। महाराज जी के पास आने से क्या लगता है? डर लगता है। अब डर किस चीज का लगता? कोई मारते थोड़ी है, वो कोई पिस्तौल लेके थोड़ी बैठे हैं, कोई गन लेके थोड़ी बैठे हैं, कोई भाला लेके थोड़ी बैठे, डंडा लेके थोड़ी बैठे। अरे जितना भाले डंडे का डर नहीं लगता है, जितना पिस्तौल का डर नहीं लगता है, उससे ज्यादा महाराज जी से क्या लगता है? क्यों लगता है महाराज जी से डर? बहुओं से कहो कि महाराज जी के पास, नहीं नहीं भी महाराज जी के पास नहीं जानो, अभी नहीं जानो। छोरों से बोलो महाराज जी के पास जाओ तो वो भी नहीं आते। बूढ़ा ठाड़ा काय आवे महाराज जी के पास में? बूढ़ा ठाड़ा को डर नहीं लगता है, क्योंकि अगर बूढ़े आदमी से कहो कि आलू का त्याग करो तो कहेगा हम तो प्राणों का त्याग करने आए, तुम आलू का त्याग करने के लिए पूछे। अब हमारी आलू त्याग करने लायक हालत भी तो अब देख रहे हैं कि हमारी हालत तो छिकले जैसी हो गई है। अब क्या आलू का त्याग करा रहे आप तो हम तो सब छोड़ने के जाने वाले हैं। महाराज जी का डर नहीं लगता है। महाराज जी से, महाराज जी की काय की दुकान है? एक आदमी है, बोले महाराज जी आपका व्यापार? मैंने कहा मेरे जैसा व्यापारी तो कोई दुनिया में मिलेगा नहीं, होलसेल में व्यापार होता है, तुम तो फुटकर में काम करते हो। हमारा तो बहुत बड़ी दुकान है, लंबी चौड़ी है ना, बहुत बड़ी एजेंसी भी है ना, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस भी है, हल्का पतरा कोई क्या नहीं है। अरे हम तो बहुत बड़े व्यापारी हैं, तुम आओ तो हमारी दुकान पर, है ना। तो भैया ये ध्यान रख के चलना कि साधु के पास आने से डर क्यों लगता है। अभी महाराज जी के पास जाएंगे तो महाराज जी क्या कराएंगे? त्याग कराएंगे। चौके में आने की बहुत इच्छा होती है, बोलो चौके में आने की बहुत इच्छा रहती है, पर वो ऐसी ऐसी उंगलियां घूमती ना, इसलिए थोड़ी क्या है धड़कन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और महाराज जी 4 महीना के पहले तो बात ही नहीं करते हैं, सीधा का सीधा पहले बार आहार देने आए, 4 महीने का चिपका दिया नियम। हम तो सोचे थे 1 आध महीने में काम चल जाएगा, तो 1 आध बार होटल पर हुआएंगे, फिर दूसरे दिन आहार दे देंगे, तो फिर 1 महीने का त्याग करेंगे। तो भैया ये क्या, साधु का व्यापार संयम का व्यापार होता है। डरे लगता है कि आलू त्याग कर देंगे, प्याज त्याग करा देंगे, रात्रि भोजन त्याग करा देंगे, कुछ ना कुछ नियम दे देंगे। भैया ये ध्यान रख के चलना, तुम्हारे हित के लिए कोई नियम ले लेता है तो उसका भला, नहीं लेता है तो उसका वो जाने। अगर कोई व्यक्ति रात्रि भोजन का त्याग करता है, आलू प्याज का त्याग करता है, उसकी बॉडी फिट होती है। क्या होती है? उसकी बॉडी फिट होती है और वो सुपर हिट हो जाता है। जिसकी बॉडी होती है फिट, बोलो जिसकी बॉडी होती है फिट, है ना, उसकी, है ना, जिसकी बॉडी होती है फिट वो आदमी होता है सुपर हिट।